परीक्षा से जुड़ी हुई इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, नीट यूजी परीक्षा की अब सीबीआई जांच होगी। लगातार मांग भी इस बाबत की जा रही थी, अब सीबीआई जांच की जाएगी। देखिए, ये देर रात फैसला लिया गया है शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कि जांच सीबीआई को सौंप दी जानी चाहिए और अब ये जो मांग थी वो पूरी हुई है। देखिए, एनटीए के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार को भी हटा दिया गया है। प्रदीप सिंह खरोला को अब नया डीजी नियुक्त किया गया है। एनटीए लगातार सवालों के घेरे में था, अब जांच सीबीआई को सौंपी गई है। इसके अलावा एनटीए के ऊपर भी शुरू हो गई है कार्रवाई। क्या क्या कार्रवाई हुई है, कैसे एनटीए के ऊपर भी कार्रवाई हुई, वो ग्राफिक्स हम आपको दिखाते हैं और समझाते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि शिक्षा मंत्रालय ने एनटीयूजी परीक्षा में गड़बड़ियों की सीबीआई को जो है अब जांच सौंप दी है, जिसकी मांग लगातार की जा रही थी। इसके साथ ही परीक्षा गड़बड़ी में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और परीक्षा सुधारों के लिए पूर्व इसरो प्रमुख की अध्यक्षता में एक पैनल को भी तैयार कर दिया गया। और कल हुई है ये रात को सबसे बड़ी कार्रवाई, जब एनटीए के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार को हटा दिया गया, जिनको जिम्मेवार माना गया इसके लिए। तो एनटीए के ऊपर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे और इन्हीं सवालों के खड़े होने के बाद ये एक्शन लेना पड़ा है शिक्षा मंत्रालय को। रिपोर्ट आप देखिए। आज फिर नीट यूजी की परीक्षा कराने जा रहा है। ये परीक्षा 1563 कैंडिडेट्स के लिए आयोजित की जा रही है। नीट यूजी परीक्षा का उन 6 शहरों में आयोजन किया जाएगा जहां समय के नुकसान के चलते छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। एनटीए ने जिन बच्चों को ग्रेस मार्क बांटे थे वो इन 6 परीक्षा केंद्र छत्तीसगढ़ के बालोद, दंतेवाड़ा, गुजरात के सूरत, मेघालय, चंडीगढ़ और हरियाणा के बहादुरगढ़ के सेंटर पर परीक्षा दे सकते हैं। शेड्यूल के मुताबिक परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 पर आयोजित की जाएगी। सभी 1563 छात्र ऑनलाइन एडमिट कार्ड लेकर परीक्षा सेंटर जाएंगे। परीक्षा के वक्त एनटीए और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी परीक्षा केंद्र पर मौजूद रहेंगे। नीट 2024 री एग्जाम का रिजल्ट 30 जून को घोषित किया जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एनटीए ने इन उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए थे। अगर कोई छात्र इस परीक्षा में बैठना नहीं चाहता तो उसका रिजल्ट ग्रेस अंक के बिना गिना जाएगा। फिलहाल मामले को सीबीआई को सौंपा जा चुका है। और इसी के साथ बड़ी खबर यह कि नीट पीजी प्रवेश परीक्षा आज होने वाली थी, उसे भी स्थगित कर दिया गया है। एनबीए जल्दी ही नई तारीख का ऐलान कर देगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, एमडी के लिए ये पीजी परीक्षा होती है जो आज होने वाली थी, लेकिन उसे भी अब कैंसिल कर दिया गया है और जल्द ही नई तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो कुछ परीक्षाएं कैंसिल की जा रही हैं, जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनके ऊपर जांच बैठा हुआ है। कुल मिलाकर के देश का जो भविष्य है, छात्र है, वो इस वक्त घबराए हुए हैं। देखिए, गड़बड़ियों के चलते आज होने वाली नीट पीजी की परीक्षा को रद्द किया गया। यह अंदेशा था दरअसल। स्वास्थ्य मंत्रालय परीक्षा की अब नई तारीखों का ऐलान बहुत जल्द कर देगा। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह कहा है कि छात्रों के हित के लिए यह फैसला लिया गया है कि ये जो परीक्षा थी उसे रद्द किया गया। नीट पीजी 2024 परीक्षा इस साल 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें बैठने वाले थे। परीक्षा स्थगित कर दी गई है, जल्द ही नई तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। ये रिपोर्ट आप देखिए कि किस तरीके से बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने मौजूदा हालात और परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों के चलते आज होने वाली नीट पीजी परीक्षा को स्थगित कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि फिलहाल परीक्षा को टाला जा रहा है। एग्जाम की नई तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। We are there with you. We are looking at the situation very closely and we will make sure that no wrong step is taken. The new date of examination. स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि ये फैसला छात्रों के हित में लिया गया है। परीक्षा के स्थगित होने की अधिसूचना जारी होते ही सियासत ने और जोर पकड़ लिया। कांग्रेस ने परीक्षा स्थगित होने पर केंद्र सरकार और पीएम मोदी को निशाने पर लिया। नौजवानों के बीच ये सरकार अपना विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। अब सरकार के इस फैसले पर छात्रों में नाराजगी है, क्योंकि इसके पहले भी कई परीक्षाओं को स्थगित किया जा चुका है। इस सरकार इतनी विफल हो चुकी है कि हर जगह वो छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर, छात्रों और युवाओं के सवालों पर विफल दिखाई दे रही है। हाल ही में यूजीसी नेट की परीक्षा भी स्थगित कर दी गई थी और अब तक उसकी नई तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। और नीट से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पूरे देश में जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से मामले सामने आए, नीट में मुन्ना भाई सामने आए हैं, नीट पेपर लीक हुआ है, उसमें छात्रों का प्रदर्शन जारी है। 20 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, उनके साथ भी पूछताछ की जा रही है। रिपोर्ट सौंप दी गई है शिक्षा मंत्रालय को, लेकिन छात्रों का गुस्सा बरकरार है।
रिपोर्ट सौंप दी गई है, लेकिन एक बार आपको तारीख दर तारीख समझाते हैं कि कहां से ये पूरा का पूरा खेल ही आखिर शुरू हुआ है। 5 मई 2024 को 24 लाख छात्रों के लिए नीट की परीक्षा आयोजित की गई हमेशा की तरह। 4 जून को जारी नतीजों में 67 छात्र ऐसे थे जिनको 720 अंक मिल गए, नंबर 1 रैंक आई। नीट परीक्षा में 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, ये बात कही गई एनटीए की ओर से। और 16 जून को शिक्षा मंत्री ने नीट में गड़बड़ी की बात को स्वीकार कर लिया। तो लगातार सवालों के घेरे में नीट है, इसी को लेकर एक और जो बड़ा अपडेट मिल रहा है वो भी आपको बता देते हैं कि किस तरह से एक और कांड का पर्दाफाश इसी नीट को लेकर के हुआ है। बड़ा अपडेट ये है कि आरोपी तो लगातार गिरफ्तार हो ही रहे हैं, लेकिन हजारीबाग के ओएसिस स्कूल है जहां से पेपर लीक हुआ था, 61364888 नंबर की बुकलेट जली हुई आरोपी अमित आनंद के घर पर मिली थी। वो ओएसिस स्कूल का आवंटित किया गया था, नंबर पहले मिल चुका था, अब कहां से लीक हुआ है पेपर वो भी पता चल गया है। जांच में सामने आया है कि बुकलेट वाले पेपर बॉक्स से छेड़छाड़ की गई थी। ईओयू की टीम अब भी हजारीबाग में मौजूद है। अगर गिरफ्तार आरोपी जांच में सहयोग नहीं करते हैं, सही जानकारी नहीं देते हैं, तो फिर उनकी ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराया जा सकता है। चंद्रमोहन हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, खेल ही हजारीबाग से शुरू हुआ और अब तो उस स्कूल का भी नाम सामने आ गया जहां से ये पूरा का पूरा पेपर लीक होता है। और क्या अपडेट मिल रहा है आपको? और इसी के आगे कड़ी को जोड़ने के लिए, जांच को आगे बढ़ाने के लिए जो बिहार आर्थिक अपराध इकाई की टीम है वो हजारीबाग में मौजूद है। और अब बैंक का जहां से ये क्वेश्चन पेपर निकला था वहां के सीसीटीवी को खंगाला जाएगा, वहां के अधिकारियों से बात की जाएगी और साथ ही जो ओएसिस स्कूल के ऑनर हैं, संचालक हैं और उस समय कौन कौन लोग वहां पर मौजूद थे उनसे भी पूछताछ की जाएगी। क्योंकि जो अब तक जांच में बातें सामने आई है उसमें यह कहा जा रहा है कि जो बैंक से बॉक्स जब निकला था क्वेश्चन पेपर का और स्कूल तक जब तक पहुंचता उस बीच में छेड़छाड़ की गई है और ये क्वेश्चन पेपर जो है वो ओएसिस स्कूल से ही लीक हुआ है। जो बुकलेट नंबर मिला है यहाँ पर अमित आनंद के घर पर, उस बुकलेट का मिलान कर लिया गया है, कौन कितने सीरियल का जो क्वेश्चन पेपर है वहां पर ओएसिस स्कूल में पहुंचा था। तो अब जो है एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती जा रही हैं और जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। 6 लोगों की कल देवघर से गिरफ्तारी हुई थी जिसमें चिंटू उर्फ सिंटू सबसे अहम किरदार माना जा रहा है, जिसके मोबाइल पर क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट आया था। और अब संजीव मुखिया की तलाश तेज कर दी गई है और माना जा रहा है कि संजीव मुखिया ही अब तक बिहार का किंग पिन नजर आ रहा है। उसकी गिरफ्तारी अगर हो जाती है तो सब कुछ साफ हो जाएगा। हालांकि अतुल वत्स और अंशुल सिंह की भी गिरफ्तारी के लिए लगातार आर्थिक अपराध इकाई ट्रेस कर रही है और चेज भी करने की कोशिश कर रही है उसको गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन संजीव मुखिया की अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो जो अहम किरदार है जिसके पास क्वेश्चन पेपर पहुंचा था ये सब कुछ सामने आ जाएगा। वहीं एनटीए में जो बिहार आर्थिक अपराध इकाई की ओर से रिपोर्ट सबमिट की गई है उसको लेकर आपने देखा कि किस तरह से एनटीए के चेयरमैन को हटा दिया गया है और अब जांच धीरे धीरे और आगे बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे गिरफ्तारियां होगी वैसे वैसे परत दर परत कहानी खुलती चली जाएगी। आप नजर